श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन माने प्रवृत्ति और निवृत्ति, इनका संतुलन। केवल निवृत्ति ही निवृत्ति नहीं और केवल प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति नहीं, दोनों का जब संतुलन हो जाता है तब हमारा जीवन योग्य दिशा में जा रहा है। ये दो चीज़ों को लेकर के अध्यात्म में विधि निषेध कहे गए हैं। विधि माने क्या करना है और निषेध माने किसका त्याग करना है। तो जब हम ध्यान की सोच रखते हैं कि हमको ध्यान करना है, तो पहली यही बात को ठीक करें कि ध्यान हमको करना नहीं है, हमको ध्यान देना है। तो निषेध हो गया ध्यान करने का और विधि हो गई ध्यान देने की। अब ये दो चीज़ें जो है वो क्या क्या है, तो पहले निषेध होगा और बाद में विधि होगी। जैसे किसी को बच्चे को कहा कि मैं देखो ये चावल में पत्थर पुत्थर है क्या, देख लेना, निकाल दो सब। तो उसने पत्थर निकाल दिए और फिर चावल भी फेंक दिया। नहीं, पत्थर निकाल दो, चावल को रखो। इसी प्रकार से पहले हमको ये देखना है कि हम कहाँ फंसे हैं, तो वहाँ से हटो, उसका त्याग कर दो। तो हम फंसे हैं दुनिया के दो स्थानों में, एक को कहते हैं संग्रह बुद्धि और दूसरे को कहते हैं संबंध बुद्धि। जो व्यक्ति संग्रह और संबंध में फंसा है वो अपना तो दुश्मन होता ही है, अन्य के लिए भी समस्या बन जाता है। देखो कितना सारा सत्संग करेंगे, बल्कि पुस्तक भी लिखने के लिए करेंगे, लेकिन वही चक्कर मैं तू 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 मैं सास बहू, ये निकलता नहीं। इसीलिए पहले सबकी ममता ताग बटोरी, सबसे अपने आप को दूर कर लो। दूर कर लो माने बाबाजी मत बनना, दूर करना माने ज़्यादा उलझो मत दुनिया में। किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी स्थान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ और किसी भी प्रकल्प के साथ ज़्यादा मत उलझो। जितनी आवश्यकता है उतना काफ़ी है। कई बार हम लोग मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। इतने इन्वॉल्व हो गए कि अगले को कहना पड़ता है कि देखो तुम अब ज़रा दूर ही रहो तो अच्छा है। एक अम्मा थी, वो आई मेरे पास, तो स्वामी जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला क्या करोगी, आप जो बताएंगे। मैंने बिल्कुल बोला हाँ, फिर कभी मत आना। देखो सर खाना ये बहुत भयानक रोग है। अपने आप को वहीं तक रखो जहाँ तक आवश्यकता है। इसीलिए जगत के संग्रह और संबंध, उनके साथ उतने ही रहो जितनी मिनिमम आवश्यकता है। संगात समुद्रायन्ते, नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है कि तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ते।
पहले जैसे छोटी सी लहर होती है, धीरे 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 वो लहर इतनी बढ़ जाती है कि माने समुद्र हो गई। इसीलिए वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, काल से, क्रियाकलापों से हमको मर्यादा रखनी है स्वयं ही। दूसरा कोई नहीं रख सकता हमारे लिए मर्यादा। इसके द्वारा क्या होगा कि आप जब ध्यान के लिए बैठो तो स्पष्ट होगा। ध्यान का तात्पर्य पहले निषेध, देहात्म भाव की निवृत्ति, और बाकी सब हट गया। ये करने से क्या कुछ नहीं होगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। केवल निषेध करना है देहात्म भाव का, स्पष्ट। और देहात्म भाव, देह तो नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं, तो कौन कहता है? ये तो मैं जो भी है मन के साथ तादात्म्य करके, फिर मन के माध्यम से देह के साथ तादात्म्य होता है। तो तीन बातें हो गई। मैं जो भी हूँ, फिर मेरा मन के साथ तादात्म्य हो गया, और ये मन के माध्यम से फिर मैं देह के साथ तादात्म्य करता हूँ। तो यदि मन के माध्यम से देह के साथ तादात्म्य कर रहे हैं तो पहले समझ ले कि मन का देह के साथ कैसे तादात्म्य होता है। तो मन एक ही है, मन अनेक नहीं है, एक ही मन है। इस जगत में सभी एक ही है, अनेक नहीं है। आकाश एक है, वायु एक है, अग्नि एक है, जल एक है, पृथ्वी एक है। इसी प्रकार से मन भी एक है, दृष्टि भी एक है, डाइजेशन की प्रक्रिया भी एक है, मेटाबॉलिज्म भी एक है, अलग अलग नहीं है। इसमें विकृति कब आ जाती है? जब ये जो एक है, जो एक होता है वो निराकार होता है। जो अनेक है उसमें आकार निर्माण हो जाते हैं। जैसे सुवर्ण एक है तो सुवर्ण का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन जब आभूषण करेंगे, कहेंगे, तो उसमें आकार विशेषता आ गई, प्रयोजन विशेषता आ गई, डिजाइन विशेषता आ गई। तो जो केवल एक है वो निराकार है, और जो निराकार होता है वही साकार का आधार होता है। देखो, आकाश का अपना कोई आकार नहीं, इसीलिए सभी आकारों का आधार आकाश है। दृष्टि का कोई आकार नहीं, इसीलिए सभी रूप रंग का आधार दृष्टि है। इस प्रकार से मन का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन जब ये मन बाय डिफॉल्ट किसी देह के आकार को धारण कर लेता है, उसके पश्चात यह मन उस देह के संदर्भ में ही विचार करेगा। देखो, जैसे आपके हाथ में कोई वस्तु हो, वैसे तो हाथ निराकार है, कोई अपना आकार नहीं। एक वस्तु को पकड़ लिया, अब ये हमारे हाथ में एक आकार को धारण कर लिया, और इस आकार युक्त हाथ से हमने बीच में पेंसिल रख दी, पेन रख दिया, और फिर कुछ लिखना चाहते हैं, तो हमारे हाथ की इस वस्तु पर जो पकड़ है उसका प्रभाव हमारे लिखने पर होगा ना। जैसा हमारा ओरिजिनल हैंड राइटिंग है वैसा नहीं आएगा, क्योंकि इस हाथ ने इस वस्तु को पकड़ा है, इसका एक आकार विशेष हो गया है। तो इस आकार का प्रभाव हमारे हाथ के हैंड राइटिंग पर आ जाएगा। यदि ये बात समझ में आ गई, उसी प्रकार से मन जब निराकार रहता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति में हमारा मन रहता है, लेकिन मन ने देह के आकार को धारण नहीं किया है, क्योंकि ऐसी स्थिति है तो मन को विचार करने के लिए कोई संदर्भ ही नहीं है।
ये बात स्पष्ट समझ लो। विचार करने के लिए संदर्भ की आवश्यकता होती है। हमने आपको कल बताया था, जैसे पति बनो तो संदर्भ हो गया पत्नी, विचार शुरू हो जाएंगे। माँ बनो तो संदर्भ हो गया बच्चे, फिर विचार शुरू हो जाएंगे। यदि नोबडी रहो तो संदर्भ ही नहीं है तो क्या विचार करें, किस पर विचार करें? देखो, तो यह जो देह है ये जब मन के अंदर प्रवेश कर लेता है तो मन ने देह के आकार को धारण कर लिया। और ये मन कहाँ व्यक्त हो रहा है? ये चेतना में व्यक्त हो रहा है। तो सुषुप्ति अवस्था में चेतना ज्यों की त्यों है, लेकिन यही चेतना जब मन के रूप में प्रकट होती है तो दो प्रकार से, एक सार्वभौम मन के रूप में और दूसरी विशेष मन के रूप में। सार्वभौम मन वो है जिसके कारण हमारा जीवन सुषुप्ति में भी चलता रहता है। वहाँ डाइजेशन चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, खून का घूमना चल रहा है, जो टिश्यू के रिपेयरिंग है वो हो रही, सब कुछ हो रहा है। ये कौन करता है? ये मन करता है। और ये मन सामान्य है, सबके लिए एक मन है। और यही मन जब देह विशेष के साथ तादात्म्य कर लिया, तुरंत उस विशेष मन में एक आकार युक्त मन पैदा हो गया। कैसे? स्त्री है निराकार, लेकिन जब बच्चे के साथ होती है तो उस स्त्री में एक मां पैदा हो जाती है। देखो, तो ये स्त्री और मां अलग अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सामान्य मन ये जीवन का आधार है, लेकिन विशेष मन जो है आकार युक्त मन, ये संसार निर्माण करता है। तो हमारी साधना यही होगी समझदारी से कि जब तक के देहात्म भाव रहेगा, मन ने देह के आकार को धारण कर लिया है, तब तक के आप ये दुनिया के चक्कर से छुटकारा नहीं पाओगे। ये बात हमको पता नहीं और हम दुनिया भर की चीज़ें करते रहते हैं। ये आसन करो, वो आसन करो, ये प्राणायाम करो, करो सब। किस लिए कर रहे हैं? इसकी स्पष्टता होनी आवश्यक है। ये सिद्धांत अपने हृदय में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप वही करेंगे, भगवान की तरफ देखते रहो, टुकुर 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 टुकुर, फिर आंखें बंद करो, फिर अपने हृदय में देखो। इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, एक ज्वेलर की दुकान में जब हम जाते हैं, हमारी दृष्टि नाम रूप उपयोगिता, उसकी चमक धमक वहाँ होती है, और ज्वेलर की दृष्टि सोने पर होती है, कितना सोना है इसमें। इसी प्रकार से जो संसारी है उनकी दृष्टि, हम बड़े अच्छे हैं, हम मांस नहीं खाते, हम मंदिर में जाते हैं, हम जप करते हैं, गिराइक मिल गए। और जो साधक होगा उसको इससे कुछ लेना देना नहीं। स्पष्ट रूप से तो हम अपने देहात्म भाव से निवृत्त होवे, ये हमारे ध्यान के अभ्यास का लक्ष्य है। क्या मिलेगा ये लक्ष्य नहीं है। देखो, भगवद गीता के 4 अध्याय में आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आप गुरु महाराज के पास जाओ और उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो। फिर वो क्या करेंगे? वो आपको अज्ञान का उपदेश करेंगे, ज्ञान का उपदेश नहीं होता।
देखो, आप क्या नहीं हो ये बताएंगे। आप जो हो वो हो ही, कोई इसको बदल ही नहीं सकता। तो क्या बदलेंगे? कहेंगे पहले तुम अपने आप को समझो। क्या तुम जन्म से पति थे क्या? नहीं, जन्म से तुम आदमी थे, फिर पति बन गए। तो सिद्धांत क्या निकला? औपाधिक अनेकता एक पर अध्यारोपित करी गई है, और ये जो औपाधिक अनेकता से उत्पन्न जो काल्पनिक व्यक्तित्व है वही सुखी दुखी है। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे के सारे ससुर है, इनका कहीं स्थान नहीं है, और यही सब संसार खेल रहे हैं। इसका कारण देहात्म भाव। इस देहात्म भाव से हमको निवृत्त होना है। जिसके द्वारा ये होगा वो ठीक है। यया यया भवेत् पुंसाम प्रवृत्ति प्रत्यगात्मनि सा सा प्रक्रिया एव साधु इति। जिसके जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के प्रति समर्पित हो जाएंगे वो सब ठीक है, अन्यथा फिर हम भटकते रहेंगे। हमने इतना जप किया, कुछ मिला ही नहीं। हमने इतना दान धर्म किया, कुछ नहीं हुआ। किसने कहा था आपको करने के लिए? यही दिमाग में घुस जाता है, ये करने से ये मिलेगा, भगवान का नाम लेने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्यों ले मत लो। किसको ज़रूरत है आपके भगवान के नाम की? भगवान को ज़रूरत है क्या? यार कई दिनों से मेरा नाम नहीं लिए पब्लिक, तू तो कर लो। नहीं, किसकी जरूरत? कोई ज़रूरत नहीं। देखो, और इसीलिए ये मन को हमको सिखाना है, और मन को सिखाने के लिए, करने के लिए नहीं, मन को सिखाने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो आप आकर के जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बैठ लिए आराम से। सुखासन, सुखासन का तात्पर्य है कि जिस आसन में बैठ करके आप आत्मचिंतन कर सकते हो उसको सुखासन कहते हैं। ये पद्मासन और शीर्षासन और ये दुनिया भर के जितने भी एनिमल आसन है वो चक्कर में मत पड़ना। देखो, ये इतनी विचित्र बात लगती है, लेकिन है विचित्र तो है ही। आपने देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया के पोस्टर्स, कहीं क्लिफ पर, एक पहाड़ी की चोटी पर एक लड़की एक टांग ऊपर एक टांग नीचे और हाथ ऊपर, और वहाँ खड़ी है, इनक्रेडिबल इंडिया। हवा का झोंका आया, नीचे गिर गई। ये कौन सा इनक्रेडिबल इंडिया? लेकिन पूरे विश्व में यही है। योगा माने आसन आसन आसन। और फिर ये बड़े बड़े जो योगा कॉन्फ्रेंस होती है ना, वहाँ हमने कई बार देखा है, फिर वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आसन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और फिर देखने वाले ताली हो जाएंगे, कितना बढ़िया। अरे इससे तो ज़्यादा हमारी सर्कस की लड़कियाँ करती है। देखो, अपने मन को सिखाना है, करना नहीं, मन को सिखाना है। सिखाने के लिए करते हैं, उसका प्रभाव मन को समझदार बनाना है। इसीलिए सुखासन माने जिस आसन में आपका आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन सहजता से हो सके वो सुखासन है। अब आप बैठ लिए, जैसे कुर्सी पर बैठो, जमीन पर बैठो, जो मर्जी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि जमीन पर बैठने वाले बड़े श्रेष्ठ होते, कुर्सी पर बैठने वाले चेयरमैन होते, नहीं। फिर दूसरी बात, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम उपक्रम प्रारंभ करते हैं, उसका प्रारंभ प्रसन्नता से होना आवश्यक है। यार फिर सुबह सुबह मेडिटेशन, सुबह का मेडिटेशन दोपहर को क्यों नहीं करते हैं? देखो, ये ऐसे जो कुंभकर्ण के औलाद है ना, उनके लिए नहीं।
जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के पहले बिस्तर नहीं छोड़ सकता वो अगले जन्म में खटमल होता है। खटमल महापुराण में ये लिखा हुआ है। तो अगली बार कहीं खटमल देखोगे तो मारना मत, मम्मी पापा मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ। देखो, आलस्य, निद्रा और प्रमाद ये 3 मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। और यदि हम उठ भी गए तो अभी इतने दिन तक नहीं उठे, अभी मैं 80 साल का हो गया हूँ, क्या फर्क पड़ता है नहीं उठना, ठीक है फिर तो। उत्साह से कार्य करना चाहिए जो भी करना है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते पहला यही शब्द है, उत्साह। क्लैब्यम आस्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। क्लीबता माने उत्साह का अभाव। देखो, क्लीब शब्द का अर्थ है नपुंसक। नपुंसक माने जिसमें उत्साह नहीं है। देखो, इसीलिए यहाँ बैठे भगवान के सामने एकदम प्रसन्न है, उत्साह से युक्त है। ऐसे नहीं, कितने समय तक होगा मेडिटेशन? आधे घंटे 15 मिनट में नहीं हो सकता। ये कोई शादी है क्या? शादी के जो पंडित होते ना उनको बताते, पंडित जी कितना टाइम लगेगा, बताओ कितने में करनी है, ऐसे करना 15 मिनट में करना, ठीक है। उनको क्या फर्क पड़ता है, बाद में तो झगड़ा होना ही है। चाहे 3 घंटे लगाओ शादी में, शादी के बाद झगड़ा होना ही है। चाहे 5 मिनट में करो, चाहे कागज पर सिग्नेचर करके करो, सबका अंत एक ही है, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। इसीलिए पार्टनर्स आर फिक्स इन द हेवन, दे कम डाउन टू फाइट। तो प्रसन्न होकर के आके बैठे भगवान के सामने। उसके पश्चात दूसरी महत्व की बात, कई बार हम लोगों को मन में कोई एक डर निर्माण हो जाता है। एक ने पूछा था, स्वामी जी मुझे यही डर लगता है, समझो मैं आप जैसे बताते देह से अलग हो जाओ, अलग हो गया और फिर मैं फिर देह में घुसने के लिए भूल गया तो हमने कहा तुम ये प्रश्न पूछोगे ही नहीं। और सब लोग कहेंगे कि देखो इनके निर्विकल्प समाधि लग गई है, अब इनको जलाओ। देखो, भय किसी भी प्रकार से आ सकता है। या तो हम यदि लेविटेट होने लगे, ऊपर ऊपर उड़ने लग गए, तो कहाँ तक पहुँचेंगे? जब तक कि हवा है, बलून की हवा होती है ना, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो भय है उससे निकलने के लिए साधु संत बताते हैं हमेशा ये ध्यान रखना, अपने हृदय में अपने गुरु महाराज और अपने भगवान नित्य निरंतर वर्तमान रहते हैं। और भगवान जो है हमारे इष्ट देवता हमारी अंदर से ही रक्षा करते हैं, और गुरु महाराज जो है वो हमको अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं। गुरु को बाहर मत रखना, वो जूते नहीं है। जो गुरु बाहर होगा वो आपका पैसा लेगा, जो अंदर होगा वो आपका भला करेगा। देखो, बाहर के गुरु के चक्कर में कभी मत पड़ना, नहीं तो वो देखेगा कितने की आसामी है, काटो नहीं। तो ये 2 बातें स्पष्ट, हम एकदम निश्चिंत है, कोई भय नहीं। और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है आपको अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी। उसके बाद तीसरी महत्व की बात, हमको ये बात स्पष्ट समझनी है कि मन का स्वभाव अत्यंत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, अत्यंत चंचल है।
तो ये मन की चंचलता कैसी होती है? ये दो प्रकार से होती है। काल के साथ जब मन जुड़ जाता है तो वहाँ मैं का निर्माण होता है। तो भूतकाल के साथ मन जुड़ गया तो वहाँ मैं निर्माण हो गया। तो हमको इस मैं को काटना है, तब जाकर के मन ने जो देह का आकार पकड़ के रखा है ना, वो धीरे धीरे वो आकार ढीला हो जाएगा और जो मन है ये इस एक मन में, निराकार मन में फिर वापस चला जाएगा। देखो, जैसे हमने ये वस्तु पकड़ी तो आकार है, जब इस वस्तु को छोड़ेंगे तो अपने आप हाथ नॉर्मल हो गया। उसी प्रकार से हम अपने मन के द्वारा भूतकाल को पकड़ के रखे। भूतकाल के स्मृतियों का बोझा ढोने वाले गधे को मैं कहते हैं। तो क्या करें? और ये गधे का टेक्निकल नाम है समबड़ी। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कितने ही कैंप अटेंड किए, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ मेरे लिए। देखो, मैं। तो यदि हमने अपने भूतकाल को त्याग देना है तो क्या मन में संकल्प करना है? आई एम नोबडी। पति बन करके मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे तो बेलन देवी सामने आ जाएगी। देखो, तो ये बहुत बड़ा आंतरिक चेंज है कि हम इस समय नोबडी। तो तीन बातें हो गई। प्रसन्नता से आए, डर को निकाल दिया, और तीसरी बात आई एम नोबडी। जिसको भूत नहीं होता उसके लिए भविष्य भी नहीं। सुषुप्ति अवस्था में भूतकाल नहीं होता तो भविष्य भी कहाँ है? तो जैसे हम मिस्टर नोबडी का पोजीशन लेते हैं, उसी प्रकार से हमको दूसरा एक और अपने मन में संकल्प लेना है। कौन सा? ध्यान के पश्चात हम क्या करेंगे इसका संकल्प कभी मत लेना। देखो, यदि आप यहाँ बैठे हो और आपके मन में ये संकल्प है, जैसे मेडिटेशन खत्म हो जाएगा मैं जाऊँगा दौड़ करके फिर गर्म पानी से नहा लेंगे अच्छी तरह से। सुबह सुबह में आ तो गए, आप किसको पता है मैं नहाया कि नहीं नहाया, लेकिन मुझे तो पता है ना, लोगों को भी पता है, सुगंधा चारों तरफ चल रही है। फिर जा कर के मैं नहाऊंगा अच्छी तरह से, बिल्कुल गरम गरम पानी, तो मज़ा आ जाएगा। तो पूरा मेडिटेशन क्या होगा? बाथरूम में। देखो, तो मिस्टर नोबडी, आपने भूतकाल को त्याग दिया। ध्यान के बाद क्या करना है? भविष्य को त्याग दिया। कुछ नहीं, नो संकल्प। अब जहां भूत और भविष्य दोनों को ब्लॉक कर दिया तो क्या बचा है? भूत काल है, भविष्य काल है, लेकिन दोनों हटने के बाद वर्तमान काल नहीं रहता, केवल वर्तमान ही है, काल नहीं। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, when both the tenses and tensions have gone, then there is no present tense, there is only presence, not present. केवल होना मात्र बचा रहता है।
अब यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद इस अनुभूति को दृढ़ करना है। देखो, इसी को अभ्यास कहते हैं। पहले स्पष्टता होवे और उसके बाद उसमें निष्ठा प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते हैं। जैसे पहले हम सीखते हैं कि पुरुष सूक्त का चैंटिंग कैसा करते हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुषमेवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वशेषानः। पहले सीख लिया, उसके पश्चात फिर उसको कंठस्थ करने के लिए अभ्यास करना है। इसी प्रकार से ये सिद्धांत हमने सीख लिया कि मन जब तक के देह के आकार को धारण करता है तभी तक यह जागृत अवस्था और संसार बना रहता है। अब मन ने देह के आकार का त्याग करना है तो कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में हमारे मन ने देह के आकार का त्याग कर दिया है, इसीलिए वहाँ हम पति नहीं, पत्नी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, लेकिन हम है चेतना मात्र, जिसमें केवल एक ही जो अनंत अविकारी मन है वहाँ है। उस समय हो जाता है देह का मन से निकल जाना, लेकिन वो अज्ञान में है, इसीलिए उसका लाभ नहीं होता। ध्यान से सुनना, लाभ हमेशा ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक नहीं होता। जैसे कई बार कुछ वस्तु हम रख देते हैं कहीं और फिर पता नहीं कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, खूब ढूंढा, कुछ नहीं मिली, और फिर पता चला हाथ में ही है। देखो, लाभ उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक ही होती है, इसीलिए ज्ञानेंद्रिय विषयों को जो हम ग्रहण करते हैं वो ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण करते, कर्मेंद्रिय से नहीं करते। इसलिए सुषुप्ति में जो देहात्म भाव की निवृत्ति है वो हमको मालूम नहीं होती, इसीलिए वो होते हुए भी हमको उसका हमेशा के लिए लाभ नहीं, उतने समय तक रहेगा, लेकिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात, कब होता है मन और देह का विलगीकरण? वो होता है मृत्यु में। मन की अभिव्यक्ति उस देह में असंभव है, तो वो देह मर गया। देखो, ये सब चीज़ें समझ लेनी है। परमात्मा की जिस उपाधि में अभिव्यक्ति चेतना रूप से होती है, उस चेतना में ही मन निहित है, और ये जो मन है ये शरीर के जीवन को धारण करता है। और जहाँ इस चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में होना जिस भी कारण से असंभव हो गया, उस समय वो देह नष्ट हो जाता है। मन नष्ट नहीं होता, चेतना नष्ट नहीं होती, क्योंकि मन और चेतना यह चैतन्य की अभिव्यक्ति है। बल्ब जब फ्यूज हो गया है तो एलिमेंट नष्ट नहीं होता और वो प्रकाश भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि बाकी जगह में है। तो केवल वो बल्ब जो है जहाँ से प्रकाश निकल रहा था वो बल्ब नष्ट हो गया, डेड हो गया। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में हम देह से अलग होते हुए भी जानते नहीं, इसीलिए उसका लाभ नहीं। फिर मृत्यु में जब हो जाता है तब भी वही बात है। इसीलिए आपने सुना होगा, इसको लेकर के बड़ी गजब की कहानियाँ आती है। अमुक अमुक मरा था और उसके बाद एक हांगकांग की कोई सिंधी लेडी है, उसने एक पुस्तक लिखा है मरने के बाद क्या होता है।
तो उसमें फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये कैसे संभव है मरने के बाद आदमी फिर जिंदा हो सके? आजकल ये एलईडी के बल्ब आ गए ना, इसलिए समझना कठिन है। पहले जैसे बल्ब थे जिसमें फिलामेंट होता था, तो आप पढ़ाई के लिए बैठो, बल्ब फ्यूज हो गया, अब क्या करें? तो हम लोग क्या करते थे, वो उसको हिलाते थे ऐसा करके, जहाँ वो टच हो गया फिर लाइट आ गया, आहा, मरा हुआ जिंदा हो गया। देखो, तो मृत्यु में देह और मन का विलगीकरण हो गया। हमको ना सोना है ना मरना है। अब तीसरी स्थिति है ध्यान की। देखो, ध्यान की स्थिति कैसी होगी? ध्यान की स्थिति ये होगी कि हम ये स्पष्ट अनुभव करें, जैसे हम सबको देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये सब मेरे से अलग है। इसी प्रकार से इस दृष्टि से अपने देह की तरफ देखना प्रारंभ करो। हम अपने देह की तरफ अज्ञान से प्रभावित होकर के देख रहे हैं, उसी देह की तरफ अब ज्ञान से प्रभावित होकर के देखो। देखो, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर देखते हैं पेशेंट को कैसे? पहले तो उसकी पर्स देखते हैं, कितनी पर्स है, पर्स भारी है, एडमिट करा दो। देखो, पल्स नहीं देखते, वो पर्स देखते हैं। इसी प्रकार से हम जब ध्यान के लिए बैठे हैं तो ये देखना है कि मैं देह इत्यादि कैसे नहीं हो सकता। एक मंत्र आता है, हर जगह में आया है भिन्न भिन्न प्रकार से। न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धी विकारित्वाद् विनाशित्वाद् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। जैसे एक कोई घट है, और वो जो घट है उसके तीन लक्षण बताए हैं। दृश्यत्वाद, यह जो घट है ये दृश्य पदार्थ है। जैसे ये घट है, ये दृश्य पदार्थ है। फिर विकारित्वाद, इसमें विकार आ सकते हैं, आते हैं। फिर नश्यत्वाद, फिर ये कभी न कभी नष्ट हो जाता है। तो जो वस्तु दृश्य पदार्थ है जिसमें विकार आते हैं और जो नष्ट होती है, वो घट मैं नहीं हूँ। ये समझने में कौन सी बुद्धि लगती है? अब यही सिद्धांत अपने पे लगा लो, देह को ले लो। देह को हम जानते हैं दृश्य पदार्थ के रूप में। मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं नाटा हूँ। देह को हम जानते हैं और कहते भी है ये मेरा देह है। जिसको हम मेरा के रूप में स्वीकार करते हैं वो दृश्य पदार्थ हो गया। जैसे ये माइक मेरा है, तो माने मैं माइक नहीं हूँ, मेरा है माइक। तो दृश्यत्वाद, फिर विकारित्वाद, फिर अपने देह में विकार तो आते ही रहते, अखंड विकार चल रहे हैं। और आखिर में विनश्यत्वाद, देह नष्ट हो जाता है। तो जो घट के गुण थे, दृश्य, विकार और नाश, ये तीनों के तीनों अपने देह पर भी लागू होते हैं। दृश्य पदार्थ, विकार और नाश, या तो अपने को घट कहो या तो अपने को देह मत कहो। इसीलिए पुरुष और स्त्री के शरीर को दो शब्दों से संबोधित किया जाता है। पुरुष के शरीर को घट कहते हैं और स्त्री के शरीर को मटका कहते हैं, क्योंकि पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती रहती है। उसी में पूरा जीवन चला गया। इसीलिए स्पष्टता ये होवे, ऐसे नहीं कि देह से अलग हो गए नहीं मर गए, नहीं। अब एक और महत्व की बात, इसको ठीक से समझ लेना, तब जा कर के सब ठीक ठाक होगा। आप यदि कोई कैरी बैग में कद्दू रख दो उदाहरण के लिए और उठाओ उसको, तो टेंशन में कौन होगा? कद्दू होगा कि वो कैरी बैग टेंशन में होगी? कैरी बैग। और यदि आपने वो कद्दू सहित कैरी बैग को टेबल पर रख दिया
तो कौन रिलैक्स होगा, कद्दू या कैरी बैग? कैरी बैग। इसी प्रकार से मन रूपी कैरी बैग में शरीर रूपी कद्दू रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ठीक से ग्रहण करो। यदि ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, बहुत बड़ी बात है। अभी हमको ये भ्रांति है कि हम देह के अंदर है। इस भ्रांति के निराकरण की आवश्यकता है। देखो, और ये भ्रांति का निराकरण केवल समझदारी से ही हो सकता है। दूसरा इसके लिए कोई उपाय नहीं। अब कैसे समझना है ये सब ठीक कर लो। ये उदाहरण बहुत सिंपल है, फिर हम सब्जेक्टिव आ जाएंगे। हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं क्योंकि यहाँ आकाश है, देयर इज स्पेस, और इस हॉल के बाहर भी आकाश है, वहाँ भी स्पेस है। इन दोनों को इकट्ठा समझना हो तो कैसे समझेंगे कि यह हॉल आकाश में है, क्योंकि हॉल के अंदर भी बाहर भी आकाश ही आकाश है। अब और थोड़ा स्थूल उदाहरण ले लो। एक आपने घट लिया, समझो मटका मिट्टी का, और उसको पानी में डुबो दिया। तो जैसे पानी में डुबोएंगे तो पानी घट के अंदर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा। तो घट कहाँ है? घट में पानी है कि पानी में घट है? पानी में घट है, क्योंकि अंदर बाहर का भेद नहीं है वहां। जैसे बाहर के आकाश के जो गुण है, वही गुण आकाश के यहां भी है, अंदर भी है। ऐसे नहीं कि बाहर का आकाश पवित्र है, अंदर का अपवित्र है। ऐसे नहीं कि मंदिर का आकाश पवित्र है, टॉयलेट का आकाश अपवित्र है। नहीं, वही है। तो यदि वो पानी में डूबा हुआ घट मटका टूट गया तो पानी को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि ये हॉल टूट गया तो आकाश को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से ये देह यदि टूट गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये समझने के लिए अब और सूक्ष्मता से अंदर चले जाओ। बाहर की हवा और अंदर की हवा, बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है। इसका मतलब क्या है? शरीर हवा में है कि हवा शरीर में है? देखो, बाहर की जो हवा है वो एक है, और यही हवा जब हमारे शरीर से द्वादशांगुल कहते हैं, 12 उंगलियां, माने इतना विड्थ होता है उसका। तो कहीं से नाक से ले लो 12 उंगली, यहाँ वहाँ एक पॉइंट रखो और एक ऐसा पूरा कंट्रोल लाइन शरीर से निकालो चारों तरफ से। तो हम ध्यान से सुनना, चेतना के चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं। जैसे चुंबक को एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर में कोई वस्तु आ गई लोहे की, खींच जाती है। उसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो तो कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से जहाँ चेतना की अभिव्यक्ति हो गई है, यहाँ चेतना से एक पूरा कैप्सूल के जैसा होता है हमारे देह में, देह के अगल बगल में। उस कैप्सूल के बाहर जो हवा है वो हवा है, और वही बाहर की हवा जब एक कैप्सूल में प्रवेश करती है, कैप्सूल के संपर्क में आती है, तो वही हवा अंदर प्रवेश करने के बाद उसको प्राण शक्ति कहते हैं।
तो बाहर जो एक हवा है वही प्राण शक्ति के रूप में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि 5 प्राण और 5 उपप्राण 10 रूप से ये विभाजित हो जाती है और उसके बाद ये जीवन चलता रहता है। तो तात्पर्य क्या हुआ? बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है। यदि बाहर के हवा के साथ हमारे अंदर के हवा का संपर्क टूट गया तो जीवन असंभव है। इसीलिए हवा अंदर है कि बाहर है? दोनों है, लेकिन देह कहाँ है? देह हवा के अंदर है, हवा देह के अंदर नहीं है। इन सब चीज़ों को स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन के नाम पर बैठे बुद्ध के जैसे, और स्वामी जी जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो कमर में दर्द होता है, क्या करो? मत करो मेडिटेशन। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा करो, लेकिन उसका क्या दवा, मत करो। हमको प्रश्न पूछना और कंप्लेन करना, इसकी सिवा कुछ नहीं आता। चिंतन करो, अपनी समस्या का हल स्वयं ढूंढो। एक बार आदमी को प्रश्न पूछने का रोग लग गया है ना, वो चुप नहीं हो सकता। जहां भी जाएगा प्रश्न उसके दिमाग में आएंगे। इसी को लेकर के हम किसी को प्रोत्साहन नहीं देते प्रश्न पूछने का। वही चिक 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 ढूंढ के निकालो, समस्या आपको है। देखो, फिर और सूक्ष्मता से अंदर प्रवेश करते हैं। ये सब बातें जाननी आवश्यक है। जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उस वस्तु का अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता। सिद्धांत की बात है। कई बार ऐसे होता है ना, कोई वस्तु सामने है या हाथ में है और हमारा उधर ध्यान है ही नहीं, तो हम उसको ढूंढते रहेंगे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। जैसे कल मुझे एक कुछ कागज़ देखना था, मैंने कहाँ रख दिया पता ही नहीं लगा। खूब ढूंढा ढूंढा, फिर छोड़ दिया, नहीं यार छोड़ दो। फिर ये अरे मैंने वो लैपटॉप की बैग में रखा था, हाँ मिल गया। तो कभी खो गया था क्या वो? प्राप्तस्य प्राप्ति, हमको प्राप्त कुछ नहीं करना है। तो जो वस्तु मन में प्रवेश करती है उसी की सत्ता हमारे लिए है। देखो, इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में वृत्ति व्याप्ति। मन ने उस वस्तु को ग्रहण किया। अच्छा, दूसरी बात होती है फल व्याप्ति। माने यदि 2 वस्तु सामने है, एक ये वस्तु और एक ये मोबाइल फोन और ये माइक, दोनों अपने आप में जड़ है। तो ये माइक अपने को नहीं जानता कि मैं माइक हूं और ये फोन ये नहीं जानता कि मैं फोन हूं, इसीलिए दोनों को ज्ञान नहीं हो रहा है। माने किसी भी वस्तु के ज्ञान होने के लिए ज्ञाता का होना आवश्यक है। देखो, नहीं तो 2 कुर्सियां साथ में रखी है, दोनों को भी मालूम नहीं कौन आके बैठेगा। तो ज्ञाता जब तक नहीं होगा तब तक के ज्ञान नहीं होता। ये सिद्धांत पक्का हो गया। तो विषय जगत के और इसको जानने वाला मैं। अच्छा, विषय मन में प्रवेश किए तब उसका ज्ञान होगा। किसको होगा? मैं। ये मैं कहाँ है? ये भी मन में ही है। माने बाहर का जगत ये भी मन में है और जिसको ज्ञान हो रहा वो मैं, वो भी मन में है। माने बाहर भी मन है, अंदर भी मन है। जैसे बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है।
इसीलिए हमारा देह हवा में है। इसी प्रकार से बाहर भी मन है, अंदर भी मन है, इसीलिए हमारा देह मन में है, मन देह में नहीं है। जिसको जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर के हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसका निर्माण नहीं होता। जिसको जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उसके प्रति ये द्वेष इत्यादि शुरू होगा। देखो, लड़की और बहू, लड़की मेरी दूध की धुली, बहू पता नहीं क्या क्या संस्कार देते हैं इनके लोग। देखो, तो जब अपना मैं सार्वभौम है, भगवान जब कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। देखो, सब कुछ मुझ में है। तो ये संपूर्ण देह सृष्टि केवल मन में है। जहां देह मन में प्रवेश कर जाता है, वहां संसार प्रारंभ हो जाता है। और मन का देह में प्रवेश वैसे ही है जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में प्रवेश करता है। देखो, ये दुनिया भी मन में वैसी ही प्रवेश करती है जैसे कोई भी वस्तु दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में प्रवेश करती है। इट इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस, प्रवेश रहित प्रवेश है। तो हमको जो ज्ञान हो रहा है वो वस्तु का ज्ञान नहीं होता, केवल प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। देखो, जैसे हम आप सबको देख रहे, हमको ये भ्रांति है कि हम आपको देख रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य यही है कि आपकी जो दृष्टि है उसके माध्यम से आपके मन पटल पर एक प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब का ज्ञान है। आंखें बंद करो, प्रतिबिंब को मत होने दो, आपका ज्ञान नहीं होगा। देखो, यदि असली आपका ज्ञान होता तो मैं फट जाता है, इतनी सारी, बाप रे, फट गया फटाफट से। तो हमने प्रतिबिंब को ही सत्य मानना शुरू कर दिया है, और यही तो संसार है। जैसे विषयों का प्रतिबिंब को हम सत्य मानते हैं, उसी प्रकार पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, माँ बाप, ये सब के सब प्रतिबिंब है महाराज। ये सत्य नहीं है, सत्य आप हो। इसको ग्रहण करो। तब जाकर के हम थोड़ा बहुत ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं तो वही अपना बैठो, सामने भगवान को रखो, उसके बाद आप जप करो और सो जाओ, बस खत्म, खल्लास। हमने पहले ही दिन बताया था, अपना ये सत्संग जिम है। यदि किसी के मन में ये भ्रांति हो, यहाँ आने से मेरी बहू मेरी बात मानेगी, मेरा लड़का मेरी बात मानेगा, हमारे में झगड़ा नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट इट। कितने भी सत्संग करने वाले हमने देखे हैं, सब करेंगे, लेकिन वही खटर खटर चलती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए महाराज, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाओ। नायमात्मा बलहीने न लभ्यः। देखो,
और इसके लिए जो हमने अनेक प्रकार बताएंगे, इसमें से ये एक प्रकार बहुत सिंपल है। जहाँ है आप शांत रहो और अपने आप से मत बोलो, शांति का श्रवण करो। यदि मन में विक्षेप आते हैं तो विक्षेप के पीछे मत दौड़ो, किसको विक्षेप आ रहे हैं इसका अनुसंधान करो, तब पता चलेगा। विक्षेप आते हैं पति को, पत्नी को, पिता को, पुत्र को, सास को, बहू को, इनको विकार आते हैं। उस समय जताओ, भैया इस समय आई एम नोबडी। टेक डीप ब्रेथ, सांस ले लो गहरी, हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ लो, सबका सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।